अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। पाकिस्तान के अंदर लोग अपनी सेहत पर कितनी तवज्जो देते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान सेहत के शोबे में किस हद तक तरक्की कर रहा है, चाहे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो या पाकिस्तान का हेल्थ केयर में एकेडमिया सेक्टर हो या वो तमाम तर कंपनीज जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं। अब पाकिस्तान को हम हेल्थ केयर के शोबे में कहां तक लेकर जा रहे हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम आवाम की जुबानी उनकी आवाज में ये सब जानेंगे। आइए। सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज यानी SIEHS के नाम से सिंध के अंदर बिलखुसूस हेल्थ सेक्टर के में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, इमरजेंसी के अंदर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये सारी सहूलियात वन अम्ब्रेला सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर मुयस्सर है। हमारे साथ योगी वजाहत साहब जो कि इसके एम्बेसडर भी हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान। माशाल्लाह। अब आप बतौर एम्बेसडर भी SIEHS जो है, हम भी एम्बेसडर हैं और सबसे बड़ी बात आपके होने से जो है लोगों को अवेयरनेस भी मिलती है और अवेयरनेस के साथ साथ इस इदारे की जो असल विजन और मिशन है वो लोगों तक पहुंच रहा है। कुछ अपनी जुबानी बताएं कि क्या पर्पस है इसका। देखिए, सिंध में वैसे तो हर हमारा सूबा हमारे लिए हमारी जान है, लेकिन इसमें मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े मसाइल भी हैं। तो सिर्फ कराची में अगर किसी को सफ़र करना हो तो घंटों लग जाते हैं। ऐसी हालत में एक मरीज़ को अगर कहीं मुंतकिल करना हो तो बहुत मसाइल होते थे और इस सिलसिले में कई रफ़ाई इदारों ने काम किया। EG साहब उसमें सरफ़हरिस्त हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत ऐसा इक़दाम उठाया और इक़दाम ये है कि जो कुछ आप इस वक्त देख रहे हैं ये फ्री सर्विसेज है। ये पूरा का पूरा फ्री सर्विसेज है गवर्नमेंट की तरफ। ये 24 आवर्स हैं। आप हमें कॉल करें, अगर आप आ नहीं सकते आप हमें कॉल करें, हम टेलीफोन पे आपकी सहूलत करेंगे, डॉक्टर के हवाले से बात करेंगे, डॉक्टर से मुलाकात करा देंगे। इमरजेंसी है और इमरजेंसी में भी हम कई तरीके से रिस्पांस करते हैं। एम्बुलेंस के ज़रिए करते हैं, हमारी बाइक्स हैं, रिस्पांस क्विक रिस्पांस है, हमारी माउंटेन साइकिल्स एंड बाइक्स हैं, इस पर हम काम करते हैं। लेकिन जो रूए रवां इसका मकसद है या इसका जो एसेंस है वो ये है कि एक मरीज़ जो है वो हॉस्पिटल से दूर ना रह सके और फैसिलिटी से दूर ना रह सके। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो सबसे आसान चीज़ है वो है 1122। ये नंबर याद कर लीजिए, ना सिर्फ अपने लिए, अल्लाह ना करे, लेकिन अपनों से अपनों के लिए कर लीजिए। और भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके इर्द गिर्द देख रहे हैं माउंटेन बाईसाइकिल भी है जो गालिबन अद्वियात पहुंचाने के लिए होगी। एक हम मोटर बाइक भी यहाँ पे देख रहे हैं। ज़रा कुछ आप भी बताएं इसकी डिटेल्स, किस पर्पस के लिए और कहाँ कहाँ इसकी अभी यूटिलाइजेशन हो रही है। बिल्कुल, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी ये है हमारी माउंटेन बाईसाइकिल और ये डिप्लॉयड होती है बेसिकली मार्केट्स में, जैसे कि मिलेनियम मॉल है, हैदरी मार्केट है, लकी वन है, तारिक रोड है। इस तरह की जो मार्केट्स होती हैं जहाँ पे हमारी बाइक एम्बुलेंसेस नहीं जा सकती हैं, वहाँ पे फौरी तौर पे पेशेंट को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए हमारी ये बाईसाइकिल एम्बुलेंस वहाँ मौजूद होती है, ताकि अगर कोई पेशेंट है, अगर उसको ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई है, RTK हो गया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या BP लो, शुगर लो हो गई है, तो उसके लिए फौरी तौर पर हमारा वहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन मौजूद होता है, यहाँ वहाँ पे बाईसाइकिल मौजूद होती है, हमारे पास ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, इसके ना सारे इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं। अगर कोई पेशेंट है उसने 1122 पे रब्ता किया, उसका BP लो हो गया, शुगर डाउन हो गई या उसे इमरजेंसी में तिब्बी इमदाद चाहिए, तो ये आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो इस साइकिल के जरिए पहुंच जाएगा। मैं देख रहा हूँ इसमें सोलर पैनल भी लगाया हुआ है आपने। बिल्कुल, ये सोलर पैनल की एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक क्राउडेड एरिया के अंदर किसी को ट्रॉमेटिक इंजरी होती है या कोई भी तबीयत ख़राब होती है तो वहाँ पे बहुत सारा क्राउड जमा हो जाता है। ठीक है, अब वहाँ से क्राउड को हटाना होता है ताकि हम पेशेंट को तिब्बी इमदाद फराहम कर सकें। अब उसको हटाने का क्या तरीक़ेकार है, किस तरीके से हटाया जाए, तो बेसिकली तरीक़ेकार ये होता है कि हम इस सोलर पैनल की मदद से इस चीज़ को, इस हेडलाइट को यूज़ कर सकते हैं और इस हॉर्न को यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम जब इस हॉर्न को बजाएंगे तो हम सबको मैसेज दे सकते हैं कि प्लीज़ क्राउड खाली कर दें, हम पेशेंट को तिब्बी इमदाद फराहम करें। ये भी बताएं कि आपकी यहाँ पे एम्बुलेंस है, उसके अंदर पूरा एक लग रहा है जैसे पूरा क्लिनिक बना हुआ है। क्या ये मोबाइल क्लिनिक है या एम्बुलेंस है, क्या है ये? इसे हम मिनी ICU कह सकते हैं। मिनी ICU इन अ सेंस कि हमारी एम्बुलेंस के अंदर जो है बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, 29 इक्विपमेंट्स लाइफ सेविंग मौजूद हैं, जो कि पेशेंट्स को घर से लेके हॉस्पिटल तक प्री ICU सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं आपकी, क्या ये चीज़ें और ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं इस क्या सिलसिला है? लेकिन जैसे आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि SIEHS जो हमारा इदारा है उसका एक इमरजेंसी पार्ट है, एक नॉन इमरजेंसी पार्ट।
जो इमरजेंसी पार्ट है वो 1122 है, वहाँ हमारी एम्बुलेंसेज हैं, बट देयर इज दिस अदर पार्ट जो नॉन इमरजेंसी है 1123। यहाँ पे फ्री ऑफ सर्विस, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कॉल कर सकते हैं। 24/7 डॉक्टर्स मौजूद हैं ओपीडी सर्विसेज देने के लिए। हमारे पास ऑन बोर्ड गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं, पीडियाट्रिशियंस भी हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं। 1123 पे 1123 सिर्फ कॉल मिलाएं, डॉक्टर से बात करें, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, प्रॉपर मेडिकेशन दी जाएंगी और लैब टेस्ट के बारे में भी 24/7 है। 24/7 अब टेली हेल्थ कह सकते हैं। टेली हेल्थ। लेकिन उसमें एक और पार्ट है, हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। मेंटल हेल्थ लोगों की बहुत ज़रूरी है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देते हैं। मेंटल हेल्थ के सेशंस भी होते हैं, जो एक सेशन 40 मिनट्स का भी होता है, और हम कॉल पे फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इतना ज़्यादा मुआशरे के अंदर अब तो नौजवान जो हैं वो ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। लड़कियों में काफ़ी जो है वो ये प्रॉब्लम्स हैं। अब अभी आपकी कुलीग ने भी बताया कि एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। तो क्या इसका हल निकलेगा और आप लोग किस तरीके से लोगों को मेंटल वेलनेस की तरफ लेकर आ रहे हैं? Acha, basically, I am not the right person to tell you about this, but what I can tell you that what Karwane Hayat is doing to create awareness, क्योंकि 2025 में होने के बावजूद मतलब अगर किसी को ये कह दिया जाए कि आपको साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की नीड है तो इट्स अ टैबू, कि लोगों को अभी भी लगता है कि नहीं, अगर मैं अस्पताल चला जाऊंगा, इसको अगर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएंगे तो ये पागल है, या तो पागल खाने के अंदर इसको लेके जाए। तो कारवाने हयात अपनी कैंप्स के थ्रू, अपनी कॉर्पोरेट वेलनेस सेशंस के थ्रू एंड हमारी काफ़ी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहा होता है कि आपके लिए काउंसलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सो इट्स नॉट ओनली लाइक दिस कि हम सिर्फ एक ऐड लगाते हैं आ जाएं हमारे अस्पताल, नहीं, हम जाते हैं बिकॉज हम जिन लोगों को सर्व करते हैं वो उन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि एक तो इन मेडिसिन को, इन ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम कम्युनिटीज़ में जाते हैं, घर घर जाते हैं, गली गली मोहल्ला जाके हम उनको रीच करते हैं, हम उन्हें उसकी अवेयरनेस दे रहे होते हैं दैट वाई इट इज़ नेसेसरी। और माशाल्लाह से अब काफ़ी अवेयरनेस इस तरह से हो गई कि कॉर्पोरेट्स जो हैं वो इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं फॉर देयर एम्प्लॉयज़, फॉर देयर फॉर द कम्युनिटी दे सर्व, फॉर देयर CSR। कौन सा ऐसा सेक्टर है या टॉप 3 सेक्टर्स ऐसे जिसमें आप समझती हैं कि बहुत ज़्यादा जहनी दबाव लोगों पे होता होगा? कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे मेंटल वेलनेस की ज़्यादा ज़रूरत है? इतना ज़्यादा वर्क स्ट्रेस, इतना ज़्यादा स्टडी का एक हमारे माशरे में जो एक कंपटीशन आ गया है, इतनी ज़्यादा फील्ड्स आ गए, इतने ज़्यादा डोमेन्स आ गए, हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रोवाइड नहीं की जाती हमारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग कि कौन सा प्रोफेशन उनको ऑप्ट करना चाहिए, कौन से उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, कौन सा नहीं है। तो उस हवाले से एक स्टूडेंट का रोल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टूडेंट अपनी फील्ड को सही से आइडेंटिफाई ना कर पाए, डिस्क्राइब ना कर पाए, तो आगे जाके लोगों की सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, बहुत सारे हम देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं, एक आपका मॉडल भी रखा हुआ है, तो ये वही है जो हम समझ रहे हैं कि CPR कहते हैं? CPR कहते हैं, लेकिन हम लोग CPR के अलावा भी दूसरी चीज़ें भी सिखाते हैं। क्या क्या सिखा रहे हैं? हम लोग बेसिकली फ्रिप है, फ्रिप का फुल फॉर्म है फर्स्ट रिस्पांस इनिशिएटिव ऑफ पाकिस्तान। तो हम लोग एमरजेंसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है वो सिखाते हैं कि कोई भी लाइक डिज़ास्टर सिचुएशंस है, एम्बुलेंस के आने से पहले, हेल्प के आने से पहले आप कैजुअलिटी को कैसे मैनेज करें, हम लोग वो सिखाते हैं, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। आप भी स्टूडेंट? जी, मैं 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी हूँ फ्रिप में। तो बेसिकली हमारी वर्कशॉप्स डिवाइड होती हैं, हम इंस्ट्रक्ट भी करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को ताकि वो जाके दूसरे स्टूडेंट्स को सिखा सकें। इसके अलावा हम नॉर्मल पॉपुलेशन में नॉर्मल लोगों को भी सिखाते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस में एक्ट करना है, किस तरह अगर आपके पास कोई इंजरी होती है, कोई ट्रॉमा का पेशेंट आता है, तो हाउ टू एक्ट, हाउ टू मेक श्योर कि वो सही तरीके से हैंडल हो। ये हमारे मुल्क के नौजवान हैं जो माशाल्लाह से अपने अपने तौर पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की बनाई हुई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है आज वो इस नतीजे पे आप पहुंची है कि पूरे पाकिस्तान में अवेयरनेस सेशंस कर रहे हैं, लोगों को इंगेज कर रहे हैं, कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, और हर शख्स को पाकिस्तान के ये जो एमरजेंसी के अंदर रिस्पॉन्ड करना होता है या जो फर्स्ट इनिशिएटिव देना होता है, ये ट्रेनिंग्स आनी चाहिए जो कि लोगों के लिए भी ज़रूरी है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम से मंसूब इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामा और उसके रिप्रेजेंटेटिव असद सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं? बेसिकली इट्स ट्रॉमा सेंटर जहाँ पे जितने भी हमारे पास इमरजेंसी केसेस होते हैं, जैसा कि गन शॉट है या कोई भी हादसाती इंजरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से रिलेटेड जो इंजरीज़ होती हैं, या कोई बड़ा डिज़ास्टर अगर कोई सिटी में हो जाता है, उस तरह की इंजरीज़ हमारे पास आ रही होती हैं और टोटली टाइम बाउंड इंजरीज़ होती हैं वो। और हमारे कहाँ कहाँ पे वाक़? ये अभी हमने माशाल्लाह दूसरा सेंटर भी हमारा फंक्शनल हो गया है जो कि लाड़काना में इमरजेंसी एंड रिस्पांस सेंटर के नाम से,
और ये इट्स अ पार्ट ऑफ सिविल हॉस्पिटल कराची, जो हमने एक अलग सेपरेट एंटिटी है जो SMAB इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामा के नाम से है। सिविल हॉस्पिटल में जितने भी ऐसे केसेस आते हैं रोड एक्सीडेंट के या फायर इंजरी वगैरह के, ये सब आप ही डील करते जी बिल्कुल, ये हम डील कर रहे होते हैं। अब इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया इसको 2 पार्ट्स में। सिविल हॉस्पिटल जो है वो मेडिकल इमरजेंसीज को डील करता है, और जितनी भी ट्रॉमेटिकल इंजरीज होती हैं, जो हादसाती इंजरीज जिसको आप कहेंगे, वो हमारे पास आ रही होती हैं, सर्जिकल इंजरी। अगर मैं कराची का डेटा सिविल अस्पताल के हवाले से लेना चाहूँ तो आपके ट्रामा सेंटर में महीने के कितने केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं, एक अंदाजन अप्रोक्सीमेट? महीने के तो एज सच नंबर में बताने इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास डेली 500 से 600 मरीज़ डेली आते हैं। डेली 500 से 600? 500 से, ये हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो है 60 to 70% होते हैं। स्टूडेंट है या कहीं काम From Sina Health Education. क्या सिना क्या करती है? Sina is giving service, ANC, PNC services and medical services. Sina has 40 clinics in interior of Sindh all over the Karachi, and it's giving medical services to mother and children and old citizens. हम ना अभी सबसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया और मोबाइल का इस्तेमाल, अब तो AI का दौर है, किस हद तक ये चीज़ें हमारी हेल्थ को जो है वो डिस्टर्ब कर रही हैं, या आप समझती हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है सब? No, it's extremely hitting your mental health continuously. अब बच्चों को तो इससे इवन हाई स्टिमुलेशन हो जाता है, ADHD PhD वगैरह उनको जो हो जाता है, और इवन जो है वो कंटेंट जो है वो इवन हमारी जो यंगर एज है उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। जल्दी बूढ़े हो रहे हैं लोग। हाँ, क्योंकि ये सोशल एंजाइटी आपके अंदर एक डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स जो है वो क्रिएट कर रहा है। एडिक्ट हो गए हैं लोग इसके। जी, एक्चुअली एडिक्ट हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हम ये देख रहे हैं कि हेल्थ केयर के शोबे में लोग अपने स्किन केयर कह लें, एस्थेटिक कह लें, इस पे बड़ी अब तवज्जो दे रहे हैं। तो पहले इतनी ज़्यादा इस पे अवेयरनेस नहीं थी, अभी आप समझते हैं मज़ीद भी इस पे काम करने की ज़रूरत है? बेसिकली अच्छी बात यह है कि लोगों के अंदर थोड़ी सा ग्रूमिंग की एबिलिटीज़ आई हैं, बट अवेयरनेस सेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एस्थेटिक्स इज़ नॉट अ प्ले थिंग। जो हमें ज़्यादा सेशंस की ज़रूरत है वो ये जिसमें हम डॉक्टर्स भी अपने आप को और अपनी क्वालिटीज़ को इन्हांस करें, लेकिन हम पब्लिकली भी इन चीज़ों को सेशंस क्रिएट करें या कंडक्ट कराएं जिसके अंदर लोग समझें कि क्या चीज़ उनके लिए सही है, क्या चीज़ उनके लिए गलत है, कौन सी चीज़ें इंजेक्टेबल हैं, कौन सी नहीं है। Aesthetics is a wide sea of things, और मैं देख रही हूँ कि आजकल थोड़ी सी मैल प्रैक्टिसिंग, आई एम सॉरी टू से, बट मैल प्रैक्टिसिंग हो रही है। हर स्किन पे हर चीज़ नहीं की जा सकती, हर एज पे हर चीज़ नहीं की जा सकती। दिस इज़ व्हाट हम सेशंस क्रिएट कंडक्ट करवाते हैं यहाँ, सो दैट पीपल कैन एनहांस देयर स्किल्स एंड दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि किस पेशेंट को किस तरह ट्रीट करना है। क्या वजह है कि हार्ट अटैक जो ज़्यादा हो रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि इस तरीके के जो इंजेक्शंस लोग लगा रहे हैं, बोटेक्स करवा रहे हैं स्किन केयर के लिए, उसकी वजह से जो है ना हार्ट अटैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, वो सबसे ज़्यादा इशू आता है जब लोग सेल्फ मेडिकेशन पे स्टार्ट करते हैं। कभी भी कोई डॉक्टर, उसको पता होता है कि एग्जैक्ट डोजेज क्या होनी चाहिए है, कितने वक्फे से लगनी चाहिए है, और उस स्पेसिफिक बंदे के अंदर हम ब्लड काउंट्स करवा के उसके बाकायदा ब्लड टेस्ट करवा के करते हैं डायग्नोसिस। बहुत सारे लोग इस चीज़ को अपने बेसिस पे ट्राई करना लगते हैं। दिस इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल, और आप सबके सामने नताइज हैं कि किसी भी मेडिसिन की फील्ड को, आई बिलीव किसी भी फील्ड को आप अपने अगर हाथ में लेके खुद डॉक्टर बनेंगे तो नताइज हमेशा यही होंगे जो अब हैं। बतौर डॉक्टर आप मुझे बताइए कि क्या वजह है कि लोग जो हैं वो एस्थेटिक की तरफ आ तो रहे हैं, लेकिन जो मेयार होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा। हर कोई प्रैक्टिशनर बना हुआ है और वो रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे जो लोग डिज़ायर करते हैं। अच्छा, वो इसलिए इसकी एक मेन वजह ये है कि एक तो हाइप बहुत क्रिएट हो गई है, ठीक है, एवरीबडी वांट्स, और दूसरा कि एस्थेटिक के प्रोसीजर ब्यूटी सैलून्स में भी ऑफर हो रहे हैं, ईस्टर्न मेडिसिन वाले भी उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया में एस्थेटिशियंस की पूरे एक सर्टिफाइड प्रोग्राम्स होते हैं, बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि अनलकीली पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर एज ए एस्थेटिक फिजिशियन काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने हिसाब से। दूसरा, प्रोडक्ट जो है वो अब इतनी उनकी अवेलेबिलिटी हो गई है कि हर तरह की प्रोडक्ट आ गई हैं। एस्थेटिक इज़ ए लग्जरी, ठीक है, और लग्जरी महंगी होती है, तो महंगी तो अफोर्ड हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन एवरीबडी वांट्स के दे लुक गुड। तो इस वजह से जो है वो कहना चाहिए जो लो प्राइस प्रोडक्ट होती हैं या जिनकी इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, वो लोग यूज़ करते हैं, तो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नहीं आते जैसे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
बताएं कि एस्थेटिक जो है वो डॉक्टर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्यूटिशियंस भी दे रहे हैं, सलून्स में भी है, और कुछ लोगों ने तो ऑनलाइन ही अपनी प्रोडक्ट्स शुरू कर दी। किसको जो है प्रेफर करना चाहिए? ऑब्वियसली डॉक्टर्स को, डर्मेटोलॉजिस्ट को, और सबसे पहले चाहे वो डॉक्टर्स हों, डर्मेटोलॉजिस्ट हों, कोई भी हों, लेकिन या कोई एस्थेटिशियन प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उनके पास उनकी स्किल्स कितनी है, उनके पास उनका जो एक कहना चाहिए उनकी ग्रिप कितनी है। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं, बहुत सौ के पास बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड होता है, बहुत ज़्यादा उनके ग्रेड्स अच्छे आ जाते हैं, लेकिन जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और जब वो मशीन यूज़ करते हैं या जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उनकी ग्रिप ही नहीं होती। या अगर कोई सलून में भी कर रहा है तो वो उनकी ग्रिप होनी चाहिए। आजकल मैं ख़ास तौर से यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी, जो हमारे पास सलून में लेडीज़ हैं जो कर रही हैं, तो खुदारा पहले वो सीख लें, क्योंकि वो यूट्यूब की वीडियोज़ देख के एक मशीन ख़रीद के अपना कोई भी सलून में रख लेती हैं। और अगर कोई 16 साल की लड़की आ रही है या उनके पास कोई 30 साल की खातून आ रही है, वो सबको एक ही ग्रेड पे, सबसे अभी हम लीस्ट बात करें हाइड्रा फेशियल की, तो वो एक ही उस पे, एक ही जो है वो इंटेंसिटी पे सबको प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो इस तरह से नहीं होता। लोगों को भी जो सलून्स जाती हैं ख़वातीन, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि वो पूछ लें एक दफ़ा कि भाई ये जो खातून है ये डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या बस ये वैसे ही सीख लिया है। देखें, सलून में तो कोई भी कभी भी डर्मेटोलॉजिस्ट काम नहीं करेंगी, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस, यहाँ पे तो ऐसा होता नहीं है। बाहर ममालिक में स्पा वगैरह में जो है वो वहाँ पे एस्थेटिशियंस काम करते हैं। अगर उनको ये चाहिए कि सबसे पहले तो सस्ते के चक्कर में ना रहें, ठीक है, वही वाली बात है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए बार, तो प्रॉपर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या आप किसी एस्थेटिक फिजिशियन के पास या आप किसी एस्थेटिक टेक्नोलॉजिस्ट के पास जो वहाँ काम कराएं, उनसे ये ट्रीटमेंट कराएं जिन्होंने ये सारे कोर्सेज किए हुए हों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कहा आजकल जो है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं एक्सपर्ट नहीं हैं, और जो मशीनें आ गई हैं एस्थेटिक में तो वो चलाना भी नहीं जाते। तजुर्बे बहुत हो रहे हैं ख़वातीन के ऊपर, स्किन भी बर्न हो जाती है और नई नई कहानियाँ सामने आ रही हैं। कोई हल है इसका? इसका हल यही है कि अपने आप को एजुकेट करें, प्रॉपर ट्रेनिंग लें, फिर इसको उसी तरीके से आप पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करें। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि सैलून्स में काम भी हो रहा है और चीज़ें बस एक वन डे वर्कशॉप लेके और फिर उसका इम्प्लीमेंट शुरू हो जाता है। पेशेंट की स्किन को प्रॉपर एनालाइज नहीं करते और जो चीज़ बिक रही है मार्केट में वो लगा दी जाती है। वैसे ये सलून्स में जाना चाहिए इसके लिए या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? किस जगह को ज़्यादा आप समझती हैं प्रेफर करना चाहिए? ये तो आप भी समझेंगे कि प्रॉपर जगह डर्मेटोलॉजिस्ट ही है, उनके पास जाना चाहिए। वो स्किन को प्रॉपर समझते हैं, अगर कोई डिजीज़ है तो उसका क्योर भी वही करेंगे। और बड़े बड़े सलून्स वालों ने शुरू कर लिया है जनाब, वो एस्थेटिक अपना एक डिपार्टमेंट बना लिया है, उन्होंने भी बिठाए हुए हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, तो क्या उन्हें नहीं प्रेफर कर? अगर उन्होंने बिठाए हुए तो सही है ना, प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं ना, कि सैलून्स है उनके पास जगह है, डर्मेटोलॉजिस्ट बिठाए हुए हैं, प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं। अगर डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है या उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है और वो इसी तरह से काम कर रहे हैं तो फिर गलत है। पहले इतना स्किन केयर नहीं होती थी, ख़वातीन ख्याल नहीं रखती थी, अब अवेयरनेस की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा इस तरफ आ गई हैं लोग, स्पेशली ख़वातीन? सोशल मीडिया की वजह से भी आ गए हैं ताज़ा, कि अवेयरनेस हो गई है लोगों को कि अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है, सन ब्लॉक यूज़ करना है, मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, नाइट क्रीम यूज़ करनी है। तो जितनी ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है इन चीज़ों की। ये मुझे बताइए कि ये इतना महंगा क्यों है? यानी हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता, लग्जरी हो गया ये बहुत। लग्जरी है, वाकई अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि अच्छा सैलून बेसिस आपने जो अभी उनसे क्वेश्चन किया था, तो सैलून बेसिस पे भी मैंने काम देखा जाके, लेकिन मैं एज अ स्टूडेंट नॉन इन्वेजिव कोर्स में भी कर रही हूँ, तो स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा वो रखना होता है। मतलब मैं सैलून बेसिस पे गई, वहाँ बिल्कुल डिफरेंट था, और जब मैंने यहाँ किया, यहाँ एस्थेटिक फील्ड में जब, तो वो बिल्कुल मेडिकली तौर पर ट्रीट कर रहे थे आपको, तो वो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा बजाय सैलून बेसिस। वो ज़्यादा महंगा भी है ना, देखें सैलून में फिर थोड़ा उसकी कीमत कम है 20%। हाँ, ये बस ये डिफरेंस लेडीज़ को वहाँ जाने पे शायद कंज्यूमर का वही तो पूछ रहा हूँ, कंज्यूमर क्या करे, एक खातून क्या करे, उधर जाए या वो पैसों को देखे? वो ब्यूटी को देखे, पैसों को नहीं देखे। नहीं, हस्बैंड जेब को देखे और वो ब्यूटी को देखे। अच्छा, प्रोडक्ट्स भी हैं आपके हाथ में कुछ? ये आजकल सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे ख़वातीन एड्स देखती हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हैं, घर पे खुद ही यूज़ करना शुरू कर देती हैं। ये सही है तरीका? कुछ को सूट कर जाती हैं तो सही भी है। उसके लिए स्पेशली आना पड़ेगा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, किसी क्लिनिक में, एस्थेटिशियन के पास? प्रॉब्लम है, स्किन के कोई इश्यूज हैं तो उसके लिए प्रॉपर वे में आपको जाना चाहिए, वरना आजकल किसी के पास इतना पैसा तो नहीं है कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए
और फिर ई कॉमर्स वालों ने जो मशीनें निकाल दी हैं वो खुद ही कहते हैं घर पे आप कर लें, लेज़र भी दे दिया उन्होंने, सभी दे दिया है, तो क्या वो खुद से एक कंज्यूमर, एक क्लाइंट अपने ऊपर खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकता है? वो जो हैंडी मशीन्स हैं अभी उसी के बारे में हमने जो हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया कि हैंडी मशीन्स इतना काम नहीं करती, वो उसके इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो बेहतर है कि अगर आप लेज़र्स करवाना चाह रहे हैं तो प्रॉपर वे में आप एस्थेटिक क्लिनिक से जाएं। और जहाँ कपड़ों पे इतना खर्च कर रहे हैं, हर चीज़ पे खर्च कर रहे हैं, मेरे ख्याल में पहले आपके हेयर्स और स्किन का अच्छा होना ज़रूरी है। हर कोई बन गया एस्थेटिशियन, घर पे बैठी हुई खातून भी बन गई, वो कोई कोर्स करना पड़ता है या हर कोई बन जाता है? ऐसा नहीं है कि कोई गाय बकरों का हलाल करना नहीं है, ठीक है। ये एक इंसान की स्किन और हेयर को ट्रीट करना होता है, ठीक है। और ये वही कर सकता है जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है, प्रॉपर इसकी स्टडी की हुई है, जिसको पता है कि किस चीज़ को किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। आप इसमें तो कई तरह के सिरम्स आते हैं, कई तरह के मीज़ो आते हैं, कई तरह के बोटॉक्स आते हैं, तो आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे जब तक आपने उसकी पढ़ाई नहीं की होगी। बहुत शुक्रिया। हेल्थ केयर एक्सपो गुज़िश्ता साल इसका पहला एडिशन था और इस साल सेकंड एडिशन मुनक्किद हुआ और बड़ी ही भरपूर कामयाबी के साथ ये अपने तवातुर से आगे बढ़ा रहा है तमाम तरह एडिशंस को और नेक्स्ट ईयर्स में भी बहुत अच्छी तवक्कुआत जोड़ रही हैं। तो बदर एक्सपो जिसको ये सहरा जाता है कि ये हमेशा से एक लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजिंग की सूरत में, एक ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में हमारे सामने आई, उसके CEO जनाब ज़ुहैर नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपको मुबारक हो भाई, आपने माशाल्लाह जब लास्ट ईयर पहला एडिशन था वो भी बड़ा सक्सेसफुल था और इस साल भी बड़े सक्सेस के साथ ये मामला आगे जा रहा है। हेल्थ केयर एक्सपो का क्या बुनियादी विजन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग आए और सारे इस इवेंट को देखा। देखो, असल में हमारा जो हेल्थ केयर का बेसिकली ऑब्जेक्टिव है वो ये कि हमने इसको एज अ कंसीडर किया एज अ पैकेज। मतलब हमारा बदर एक्सपो का हमेशा से एक चीज़ रही है कि हम एक ब्रिज बनते हैं फॉर द इंडस्ट्री, कि सब लोगों को आपस में कनेक्ट करा सकें। तो हेल्थ केयर के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर काम हो रहा था। आप देखते हैं कि बहुत सारी एग्जीबिशंस, कॉन्फ्रेंसेस वो डिफरेंट होटल्स के अंदर और जगहों पे हो रही होती हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि हम अकेडमिया को, फार्मा इंडस्ट्री को, हॉस्पिटल्स को, इसके साथ साथ आर्म फोर्सेस को, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर गैदर करें। देखें, जहाँ से वो यहाँ से एक तो इस चीज़ की अवेयरनेस ले सकें, वहाँ पे इसके साथ साथ जो इस वक्त करंट हमारे चैलेंजेस हैं वो यहाँ पे इधर आके इस इवेंट के अंदर उन चीज़ों को डिस्कस कर सकें। इसके लिए हमने यहाँ पे सारी कॉन्फ्रेंसेस रखी जिसपे टॉप 60 इंटरनेशनली रिनाउंड डॉक्टर्स जो इन कॉन्फ्रेंसेस का पार्ट बने। तो बदर एक्सपो का हमेशा से एक कॉन्सेप्ट यही रहा है कि हम जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि कनेक्टिंग लोगों को, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितना फीडबैक आया वो सबका यही है कि ये एक डिफरेंट तरीके से इस इवेंट को देखा गया, जिसमें आपने देखा अंदर यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के साथ साथ अंदर एग्जीबिशंस के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। आप आज यहाँ पे हमारे पास एस्थेटिक के डिफरेंट सेशंस हो रहे हैं, प्लस यहाँ पे डेंटल का बहुत बड़ा यहाँ पे जो आज पेपर से बच्चों के कोई मोर देन 100+ बच्चों ने जो है वहाँ उसमें पार्टिसिपेट किया। कल उनके सारे कॉन्फ्रेंसेस के सेशंस हैं। तो ये आप इस फोरम पे आने के बाद मल्टीपल आपको चीज़ें, जिसके अंदर हमने एक पूरे इस इंडस्ट्री को जो है एज अ पैकेज ले लिया है कि जिसमें लोग आएँ और यहाँ से अपनी चीज़ें आके देखें। वन लाइन थीम की बात करें तो वो क्या होगी इस पूरे एक्सपो? देखें, बेसिक जो हमारे पास, अगर हम इसको एज अ थीम बात करें, वो यही है कि हेल्थ की अवेयरनेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एज अ लेमैन अगर मैं बात करूं तो यही है कि हमने यहाँ पे एक हर बंदे के लिए यहाँ पे नॉलेज अवेलेबल है, उसको एज अ एक्सपर्ट, उसके साथ साथ इंडस्ट्री के लोग, उसमें फार्मा के लोग, उसमें एज अ प्रोफेशनल्स, यहाँ पे सब आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं, कनेक्टिंग कर रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं। और इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री के जो चैलेंजेस हैं, आप ये देखें आज हमारे पास लाहौर से, इस्लामाबाद से डिफरेंट डॉक्टर्स आए हुए थे, वो आज सब आपस में बात कर रहे थे कि हम कराची के अंदर हम मजीद क्या काम कर सकते हैं, इसी तरीके से लाहौर में क्या काम किया जा सकता है, पेशावर में क्या काम किया जा सकता है, डिफरेंट सेक्टर्स में जो चैलेंजेस हैं हेल्थ के ऊपर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आबिद अब्बास शेख साहब, जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं बदर एक्सपो में। और ये जो हेल्थ केयर एक्सपो हम देख रहे हैं, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल डॉक्टर साहब ने प्ले किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है डॉक्टर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, पहले भी जो पिछले साल का फर्स्ट एडिशन था, इस दफ़ा सेकंड एडिशन है, किसको ज़्यादा हम सक्सेसफुल कहेंगे? देखिए, पहला जो हमारा लास्ट ईयर हमने किया था, दैट वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। टीम के लिए एक नई चीज़ थी, बट दिस टाइम द टीम वाज एक्सपीरियंस्ड। तो इस मतलब निस्बतन हमें आसानी रही और इस आसानी की वजह से हमने कई इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं हम इसके अंदर। अगर मैं कंपनीज की बात करूं, कितनी कंपनीज जुड़ी हैं मजीद?
पहली जो हमारी एक्सपो थी उसके अंदर अगर 10 कंपनियां थी तो इस मतलब 50 है, यानी 10 टाइम्स इम्प्रूवमेंट है जी। और ये मुझे बताएं कि इस दफ़ा की थीम, जैसे अभी हमने सीईओ ज़ुहैर नसीर साहब से भी बात की कि अवेयरनेस देनी है हेल्थ सेक्टर के हवाले से, इंडस्ट्री के लोग हों, अकेडमिया के लोग हों, तो इसमें अकेडमिया का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या वो आपके साथ उस तरीके से इंटरेस्ट ले रहे हैं अकेडमिक सेक्टर की, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं? जी जी बिल्कुल। मेरा और ज़ुहैर साहब हम दोनों का ये मानना है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्रिवेंशन के ऊपर नहीं जाते तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो ओवरबर्डन हो रहा है बिकॉज ऑफ मोर डिजीज्ड पर्संस, मोर पर्संस हु नीड हेल्थ केयर। तो इसकी वजह से और इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए दो अहम सतून हैं इसके, एक तो अवेयरनेस और दूसरे जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ या एकेडमिया जो है, तो एकेडमिया दे आर वेरी मच विद अस। मैंने जिसको बुलाया सब आए और हर एक ने जो है इसको अप्रिसिएट किया कि ये आपका इनिशिएटिव जो है वो बहुत अच्छा है, और हर एक ने जो है ना अपने तय जो वो कर सकता था वो अपने तौर पर हमारे साथ पूरे शामिल हो गए हैं इसमें। इसमें इंटरनेशनल जो रिकग्निशन रखते हैं उसमें चाहे स्कॉलर्स हों, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, उन लोगों को भी इंगेज किया गया? जी जी बिल्कुल। इसके अंदर जो सबसे बड़ा काम मैंने किया वो ये किया कि जो इसकी साइंटिफिक कमेटी थी उसके अंदर मैंने तकरीबन 12 इंटरनेशनल स्टेचर के लोगों को डाला। उसकी वजह से ये हुआ कि मुझे आइडियाज़ बहुत बेहतर मिले और इसकी वजह से उन्होंने मुझे गाइड बहुत अच्छा किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नसीम राजपूत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पे भी हम इन्हें बतौर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और एंकर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उमर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र उमर, ज़बरदस्त। आपको नसीम भाई हम देखते रहते हैं हर फोरम पे, आप पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए, अब तो इंटरनेशनली भी आप जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के मुकाबले में अपने हेल्थ सेक्टर को पहुँचा सकेगा? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम क्या हैं, बस अल्लाह ने मौका दिया तो काम हो रहा है। हेल्थ सेक्टर की जहाँ तक आपने बात की, देखें हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 का जो इनेकाद किया गया, इसका मकसद यही है कि हमारा ये वो सेक्टर है कि जिस पे तनकीद बहुत ज़्यादा की जाती है। हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे मसाइल हैं, तो कोशिश ये की जाती है इस हेल्थ केयर एक्सपो के ज़रिए कि सारी दुनिया के लोग जो है वो यहाँ पर आए। आने के बाद हमारे बच्चे, जिस तरह अभी मैं आपका सवाल आबिद साहब से सुन रहा था, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनको एक ख़ास फोकस बदर एक्सपो सॉल्यूशंस का हर इनके इवेंट में होता है। अब चूंकि स्पोर्ट्स से भी आपकी बड़ी कनेक्टिविटी है, क्रिकेट से भी, तो ये बताएं कि अगर हम हेल्थ को और एक स्पोर्ट्स सेक्टर को जोड़ना चाहें तो डू यू थिंक के दो मुख्तलिफ सेक्टर्स को जोड़ के भी पाकिस्तान इस किस्म की नई अंदाज में नए एवेन्यूज़ को खोल सकता है, ऐसी कॉन्फ्रेंसेज और इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकता है, या बदर एक्सपो कर सकती है जिसमें हमें दो मुख्तलिफ शोबाजात जो हैं उनका कॉम्बिनेशन मिले और अवेयरनेस की बात हो? उमर, आप स्पोर्ट्स हेल्थ की भी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक ख़ास तौर पे हमारी खिलाड़ियों की जो इंजरीज़ होती हैं वो एक बड़ी डिफरेंट किस्म की होती हैं। बिल्कुल हो सकता है और बहुत अच्छा हो सकता है। इसकी वजह ये कि आप स्पोर्ट्स के साथ जोड़ के, और जहाँ तक आपने स्पोर्ट्स की बात की, तो बदर एक्सपो सॉल्यूशंस कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग एक इवेंट कराती है जिसमें जावेद मियादाद हमारे प्रेसिडेंट हैं, हारून रशीद टेस्ट क्रिकेटर, तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद, मोहम्मद समी, हसन रजा, ये सारे हमारे बोर्ड पे टेस्ट क्रिकेटर्स हैं। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस। नसीम राजपूत साहब पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और बड़ी अच्छी इन्होंने बात कही कि मुख्तलिफ एवेन्यूज़ को आपस में कंबाइन करके भी जो है इस किस्म के अवेयरनेस प्रोग्राम हो सकते हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर से मुताल्लिक हो, IT सेक्टर से मुताल्लिक हो। और एक्सपो या एग्जीबिशन का बुनियादी पर्पस पूरी दुनिया में होता यही है कि नई तमाम तर जो तजुर्बात कह लें या ऐसी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जो इनोवेशंस हो रही हैं, उसको पूरी दुनिया में उजागर किया जा सके। तो आज का प्रोग्राम बिलखुसूस हेल्थ केयर के हवाले से था और हेल्थ केयर के शोबे से वाबस्ता अफराद और उसमें जो दिलचस्पी रखते हैं, उनके जो तासुरात थे उनकी आवाज़ में, उनका ही इजहार हमने आपके सामने रखा है। इस प्रोग्राम पे आप अपनी क्या राय रखते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स पे आप अपने कमेंट्स के जरिए आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।